हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार के बारे में और बिहार में होगा आपका विकसित बिहार के 7 निश्चय। और ये आप जानते ही हैं कि बिहार के 7 निश्चय 1 है और 2 है, दोनों कितना इम्पोर्टेंट है। हम यही दोनों आज इसमें पढ़ने वाले हैं। 7 निश्चय 1 भी होगा, ये 1 है, और उसके बाद हम 2 पढ़ेंगे। और उसके बाद एक पॉइंट और होगा जिसमें कि बिहार के प्रमुख ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे बार-बार क्वेश्चन ऑपरेशन के बारे में तो लगभग हमको लगता है हर एग्ज़ाम में, बिहार की हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन ऑपरेशन किस नाम से चलाया जा रहा है। ठीक है? तो चलिए, और उद्देश्य उसका क्या है, तो हम इन 3 बिंदु को इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा लेकिन सटीक वीडियो, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है बिहार के। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों मतलब कि 2015 से 20 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए और वर्ष 2016 में बारी-बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया। इसकी जो है देखेंगे 7 निश्चय में कौन-कौन से हैं, सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ से जो पूछ लेता है कि बताइए कि इनमें 7 निश्चय कौन नहीं है, तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। पहला देखेंगे तो पहला है आरक्षित। ऐसे आपको हम जो है पहले पहले सातों के नाम बता देते हैं और इसका जो है डिस्कस उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है? इससे आपको क्या होगा कि 7 के नाम अगर आप जान लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए, पहला जो है आरक्षित रोज़गार, महिला का अधिकार, दूसरा है हर घर नल का जल, और तीसरा है आर्थिक हल, युवाओं को बल, और चौथा है हर घर बिजली लगातार, और पाँचवाँ है घर तक पक्की गली नालियाँ, और छठा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, और सातवाँ है अवसर बढ़े, आगे बढ़ें। ये जो हैं 7 यहाँ पर निश्चय हैं। अब एक-एक करके जो है हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला में देखेंगे कि आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार में क्या है, तो सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई थी सबसे पहले, और इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा सवर्णों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी हो गई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कब महिलाओं को 35% जो है आरक्षण मिला है, ये कब से प्रभाव है, तो 20 जनवरी 2016 से। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो हर घर नल का जल। इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य गाँव के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ पानी जो है जल उपलब्ध कराना है। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएँ प्रारंभ की गई। अब 4 योजनाएँ क्या-क्या हैं? पहला योजना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र मतलब निश्चय योजना, और तीसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, और चौथा है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। ये सभी जो योजनाएँ कब लागू होती हैं, तो सितंबर 2016 को प्रारंभ हो गई। यहाँ पर जो है तीसरा है कि आर्थिक हल, युवाओं को बल। क्या है इसमें, क्या-क्या पॉइंट है? तो इस निश्चय योजना का जो है उद्देश्य राज्य के युवाओं पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएँ प्रारंभ की गई। क्या-क्या हैं? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये आर्थिक हल, युवाओं को बल के जो है इसके अंतर्गत 5 योजनाएँ हैं। क्या-क्या हैं? तो पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, और बिहार स्टार्टअप नीति 2016, एवं अंतिम है सभी विद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इनमें जो है प्रथम 3 योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है 3 में आपको याद रखना है, 3 में कौन-कौन है? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं स्वयं सहायता भत्ता योजना, और तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। और ये सब जो हैं कॉलेज वाला वाईफ़ाई सभी को मिल सका है, अभी तक तो मिला नहीं है सभी को। तो ये आपको याद रखना है, 3 में ऊपर वाले जो हैं 2 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ हो गया है।
अगला देखेंगे चौथा नंबर है आपका हर घर बिजली लगातार। इस निश्चय योजना का जो है शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया और इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई और इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गाँवों की गाँव की पहचान की गई थी और दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी विद्युत जिसके पास नहीं है सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे सामान्य समय से पहले 2018 में पूरा कर लिया गया। अब देखेंगे पाँचवां नंबर है घर तक पक्की नली जो है घर तक पक्की गली नलियाँ और इस निश्चय का उद्देश्य जो है गलियाँ, पक्की सड़क और घर में नलियों का निर्माण करना है और इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया और इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। पहला ग्रामीण टोला संपर्क योजना, दूसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और तीसरा है मुख्यमंत्री शहरी गली नली पक्कीकरण योजना। छठा देखेंगे शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को होता है और इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वस्थ और स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं प्रारंभ की गई। एक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और दूसरा शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। अब अगला और अंतिम है कि अवसर बढ़े आगे पढ़े। इस योजना के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने और युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है और इस निश्चय के पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों का स्थापना का लक्ष्य है। क्या-क्या है? तो पहला है प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना और प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना और है प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना और चौथा पॉइंट है प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। पाँचवां है प्रत्येक जिले में अभियंत्रक महाविद्यालय की स्थापना। छठा है सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। छठा है प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना और सातवां है कि प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और अंतिम है राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ये 7 निश्चय के लिए गए 7 निश्चय थे। 7 निश्चय 1 का, ठीक है। पहला क्या था? आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। दूसरा था हर घर नल का जल। तीसरा था आर्थिक हल, युवाओं को बल। चौथा था हर घर बिजली लगातार और पाँचवा था क्या? तो घर तक पक्की गली नालियाँ और छठा था शौचालय निर्माण घर का सम्मान और सातवां और अंतिम अवसर बढ़े आगे पढ़े। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इसका देखेंगे प्रभाव क्या हुआ। तो राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इनमें कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्त की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रमों का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जीवन पर दिखने भी लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। अब देखेंगे आगे। देखिएगा, ये है आपका आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना। ये 2020 में शुरुआत होती है इसकी। चलिए देखते हैं कि इसकी क्या-क्या मुख्य बातें हैं। तो मुख्य बातें पर हम ध्यान देने वाले हैं।
देखिएगा, लिखा गया है कि बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम जो है बिहार के विकास सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना के लागू करने तथा क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की जो है सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया है, जिसकी चर्चा दी गई है नीचे। यहाँ पर आपको हम जो है 7 निश्चय जो 2 में क्या-क्या है ये आपको बता देते हैं। पहला जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव और पाँचवाँ है स्वच्छ शहर, विकसित शहर और छठा है सुलभ संपर्कता और सातवाँ है सबके लिए अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 जो हैं यहाँ पर निश्चय हैं 2 के। यहाँ पर एक-एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खुलेगा और हर प्रखंड में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किया जाएगा और स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान आईआईटी एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। दूसरा देखेंगे तो जो है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तो इसमें क्या होगा तो क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था होगी। तो दूसरा है स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी और तीसरा है उद्योग में जो है परियोजना लागत का 50% जो है अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और अगला है कि उच्चतम शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन और अगला 12 जो है 12वीं जो पास करेंगे अविवाहित महिला उनको क्या मिलेगा तो उनको मिलेगा 25,000 रुपये और स्नातक पास महिला को मिलेगा कितना तो 50,000 रुपये। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचेगा और चौथा है कि स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, सभी गाँवों में सोलर, स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और पशु एवं मत्स्य जो है संसाधन का विकास और चौथा है पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण। अगला देखेंगे यहाँ पर 5वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर, तो इसमें क्या है तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और कचरा जो होता है, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास और वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थलीय जो है 5वां है। छठा देखेंगे तो छठा में है सुलभ संपर्कता, तो सुलभ संपर्क में आपको ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण होगा और शहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण होगा और 7वां और अंतिम है निश्चय में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा होंगे, बेहतर पशु स्वास्थ्य जो है प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं और गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था और तीसरा है कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे के लिए जो है निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना लागू हो गई। ये बाल हृदय योजना जो है पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर जो है आपने 7 निश्चय 2 के बारे में पढ़ लिया है। अब जो है ऑपरेशन को पढ़ेंगे और यहाँ से तो फिक्स ही है कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे जो है एक क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए, आपको यहाँ से पूछ लेगा। अगर बिहार में देखेंगे हर एग्ज़ाम में तो हमको एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं मिला जहाँ पर ऑपरेशन नहीं पूछता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से ऑपरेशन हैं। तो पहला ऑपरेशन देखेंगे ऑपरेशन कोबरा। ऑपरेशन कोबरा जो है ये है माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए। दूसरा है ऑपरेशन प्रहार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये प्रहार वाला बहुत सारे जो हैं एसएससी पूछ लिए हैं, बीएसएससी पूछे हुए हैं। बिहार के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो उनके द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया ऑपरेशन प्रहार। अगला देखेंगे ऑपरेशन टास्क फोर्स क्या है? टास्क फोर्स तो नक्सलियों के उन्मूलन के हेतु। ऑपरेशन उजाला क्या है? तो मुजफ्फरपुर जिले के जो है तत्कालिक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु
ऑपरेशन उजाला। अगला देखेंगे ऑपरेशन जो है ब्लैक पैंथर क्या है, तो पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्या की जो है समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन जगुआर क्या है, तो ऑपरेशन जगुआर है आंध्र प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों को सफाया हेतु। ऑपरेशन धनवंतरी क्या है, तो अवैध एवं नकली औषधियों का नियंत्रण हेतु। ऑपरेशन मानसून क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑपरेशन मानसून भी वर्षा जो है ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु। और ऑपरेशन चाणक्य क्या है, तो बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु। और ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु। और ऑपरेशन टोडरमल क्या है, तो राज्य में भूमि सुधार जो है ये अकबर से लिया गया है। और जो है कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों की समूहित भूमि वितरण हेतु। और ऑपरेशन रोजगार क्या है, तो सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु। और ऑपरेशन कॉम्बिंग क्या है, तो दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने हेतु। और ऑपरेशन सिद्धार्थ क्या है, तो माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान। और ऑपरेशन दशक क्या है, तो ऑपरेशन दशक है इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक जो है न्याय प्रदान करने के लिए। और ऑपरेशन चारा क्या है, तो ऑपरेशन चारा है सीबीआई द्वारा चलाए जो है चारा घोटाले के जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन चारा। और ऑपरेशन मुदगल क्या है, तो वनों के पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। और इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को लागू की गई थी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हो गया आपका। चलिए अब जो है यहीं पर इसको वीडियो को समाप्त करेंगे और अगला जो वीडियो आपका होगा इसमें बिहार में, वो होगा बिहार की जनगणना 2011। ठीक है, उसको हम समाप्त कर देंगे एक वीडियो में। जनगणना जो है 2011 का बिहार का, वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है बिहार के प्रमंडल और जिले अनुमंडल के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जो है समाप्त आपको 2-4 दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का जो है बजट, ये आपका वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।